सब लोगों का स्वागत करता हूं अपने बड़े भाई गजेंद्र सिंह जी से की तरफ से। और मैं बहुत संक्षिप्त में आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि बड़ी मुद्दत के बाद एक बहुत अच्छा कैंडिडेट भाजपा ने इस बार हमें दिया है और मैं चाहता हूं कि आप उनको पूरा समर्थन देके उनको जिता दें, जिससे कि मोदी जी को काम करने का दिल्ली में भी इस बार मौका मिले। और क्योंकि गजेंद्र भाई ने इनकी कार्यशैली को देख के मैंने पार्टी ज्वाइन करी है, मैंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है। इससे पहले आपने मुझे देखा भी होगा, मैं दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पे था उसमें, लेकिन मैं उसको छोड़कर और गजेंद्र भाई को मैंने ज्वाइन किया है क्योंकि इनकी सादगी, इनकी कर्मठता, इनकी कार्यशैली से मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैंने तुरंत इनको ज्वाइन किया। और आज मैं चाहता हूं कि आप सब ऊपर वाले का नाम लेके इनको वोट दें और इनको इस बार जिताएं और इनको सेवा करने का मौका दें मेहरबानी का। थैंक यू। अब मैं गुजारिश करूंगा हम कि राजू रावत जी हमारे बीच में आ चुके हैं, एक बार जोरदार ताली से राजू रावत जी का स्वागत करें। अब मैं गुजारिश करूंगा हम सबके बड़े ही सम्मानित अब मैं गुजारिश करूंगा राजू रावत जी दो शब्द कहकर हमें संबोधित करें। भाई राजू रावत जी। सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मेरा आप सभी से यही गुजारिश है कि भाई गजेंद्र को एक नंबर पे वोट देके जरूर जिताएं। और जैसा आप जानते हैं महरौली की हालत कितनी खराब है और आपको अपने जो आपका है ये पड़ोसी भी है और हम भाई भी है, तो मेरी यही गुजारिश है कि कृपया आप इनको वोट जरूर दे सर। धन्यवाद। धन्यवाद रावत जी। अब मैं गुजारिश करूंगा हम सबके चहेते 36 बिरादरी को साथ लेके चलने वाले, जन जन का सम्मान करने वाले हमारे बड़े ही सम्मानित प्रत्याशी भाई गजेंद्र यादव जी आए और हमको संबोधित करें। एक बार जोरदार तालियों से भाई गजेंद्र यादव जी का स्वागत। हमारा विधायक कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो, भाई गजेंद्र यादव, भाई गजेंद्र, दोनों हाथ उठा के भाई गजेंद्र यादव, भाई गजेंद्र यादव जी। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। गजेंद्र यादव को जिताना है, गजेंद्र यादव को विधायक बनाना है। महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरी जितनी भी माताएं बहनें सामने बैठी हैं उनके भी चरणों में प्रणाम करता हूँ। और जो मंच पर हमारे नेतागण बैठे हैं उन सभी के मैं नाम लेता हूं। और एक बार मैं जैसे नाम लूंगा तो कम से कम मनोज भाई और अशोक भाई और मस्ताना जी, वो तो यहाँ मंच के आगे आके आपको एक बार हाथ हिला के हेलो करके चले जाएं। तो मैं नाम ले रहा हूँ वसंत कुंज के पूर्व निगम पार्षद, मेरे बचपन के दोस्त मनोज महिलावत जी, निगम पार्षद थे जी पड़ोस वाली सीट से, और मेरे छोटे भाई जिनके संरक्षण का जिम्मा इनके माता पिता से मैंने लिया है कि पॉलिटिकल संरक्षण में करूंगा। डॉक्टर अशोक मान जी, आप MBBS है, MD है और ज्यादा नहीं, केवल 2 दिन पहले तक ये घुटन महसूस कर रहे थे आम आदमी पार्टी में। और इतना अच्छा सुंदर और स्मार्ट लड़का हमारे गांव का, वो बेचारा गया था आम आदमी पार्टी में उनकी झूठी बातें सुनकर उनके लिए प्रचार करने, और धोखा खा के इनको पता लगा कि आम आदमी पार्टी में कैंडिडेट होने के लिए MBBS और MD नहीं होना चाहिए। आम आदमी पार्टी में विधानसभा का उम्मीदवार होने के लिए जो क्वालिटी है
उन क्वालिटी में पहले नंबर की क्वालिटी है कि वो शराबी होना चाहिए। दूसरे नंबर की क्वालिटी है कि वो शराब माफिया होना चाहिए। तीसरे नंबर की क्वालिटी है कि वो हवाला का पैसा इधर उधर करके वो चोर होना चाहिए। और चौथे नंबर की क्वालिटी है कि वो अपनी पत्नी पे कुत्ते छुड़ाने वाला होना चाहिए। ये क्वालिटियां हैं। अच्छे आदमी वहां पर काम नहीं कर सकते, इसीलिए जब आदरणीय डॉक्टर साहब ने मेरे से बात करी तो केवल और केवल मैंने इनको एक वाक्य कहा और इन्होंने तुरंत आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। और वो जो वाक्य कहा था वो वाक्य था कि डॉक्टर साहब, आपकी जरूरत प्रधानमंत्री जी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए मेहरौली में है। इन्होंने तुरंत वहां से इस्तीफा दिया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। आप कृपया बैठिए। हमारे SC/ST आम आदमी पार्टी विंग के विधानसभा के अध्यक्ष मस्ताना जी, इधर आओ, महाराज जी से परिचय भी करो भाई, प्रणाम करो। सिंपल सीधे आदमी हैं मस्ताना जी, जिन्होंने वार्ड 2 गढ़वाल कॉलोनी में कम से कम 500 वोट बनवाए होंगे। ज्यादा कितने बोलूं? 1400 वोट। और ये भी आम आदमी पार्टी के लिए गली गली में घूम कर प्रचार करते थे। जब इनको पता लगा कि अपने मोहल्ले का गज्जी, वार्ड 2 का हमारा गज्जी, उसी को टिकट मिल गई, तो इन्होंने कहा अब कछु नाए रखो आम आदमी पार्टी में, अब तो अपने मोहल्ले वाले को, हाँ जी, मोहल्ले वाले को जिताना है ना, तो फिर जोश ही नहीं है। अरे जिताना है कि नहीं जिताना है? जिताना। तैयार हो? तैयार हो? मंच पर मेरी श्रीमती आदरणीय आरती जी भी बैठी हैं। देखो कितनी हंस रही है मोहल्ले की औरतें। मैंने आपके चरणों में प्रणाम करा, आरती के थोड़ी करा है। और मीरा रावत जी, हमारे सुनील संसलवाल जी, गोदन भाई और हमारे यू स्ट्रॉ के रावत जी, हम सब सनातनी हैं। और सनातनी होने के कारण से 500 वर्ष की गुलामी के बाद, इतना विभत्स इतिहास देखने के बाद, सबने एक लाइन बोलनी शुरू करी है। कोई मुंह से बोलते हैं, कोई नहीं बोलते हैं, लेकिन फेसबुक और व्हाट्सएप पर लगातार प्रचार करते रहते हैं। और वो लाइन है, एक है तो एक है तो और इसी कारण से जहां भी मेहरौली विधानसभा में मैं जा रहा हूं, जहां भी, वहां एकदम बढ़िया सामने से नारा आता है कि गजेंद्र भाई को जय श्री राम। जिस भी जगह जाता हूं वो दूर से देखने लगते हैं। और अभी मैं आपको कल परसों की बात बताऊं, वसंत कुंज के ऑटो स्टैंड, मेहरौली मेहता चौक का ऑटो स्टैंड, ये डॉक्टर पवन मेरे साथ थे। उन्होंने कहा, भाई साहब बहुत बेइज्जती हो रही है। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहे पीछे केजरीवाल का फोटो होता था, सवारी जैसे ही शक्ल देखती थी बैठने से मना कर देती थी। मैंने कहा तो भैया अब क्या किया? बोले जी वो हटा दिया। मैंने कहा हटा दिया, खाली हो गई आपकी पीछे की दीवार? उनका हाँ। तो मैंने कहा अब इस पे मोदी जी का फोटो लगा लो। कम से कम महाराज जी, मेहरौली विधानसभा के कम से कम 550 ऑटो वालों ने मोदी जी के कारण से मेरी भी फोटो लगा रखी है, क्योंकि वो उम्मीदवार है।
ये आप सबसे आम आदमी कांग्रेस, ये आप सबसे तरह तरह की बातें करेंगे। आप इनको काम की बात करने के लिए इनकी गिरबान पकड़ लेना और काम के मुद्दे पर लाना। तरह तरह की बहुत बात करेंगे, लेकिन काम के मुद्दे पर लाना और कहना कि भाई तुम 20 साल रहे कांग्रेस वाले और आम आदमी पार्टी वाले की जो पत्नी वो 3 साल से है। कहना कि आरती को तो 5 साल के लिए चुना था, 2.5 साल कोरोना में निकल गए, आरती को काम करने का मौका मिला 2.5 साल। उस 2.5 साल में जो आरती ने किया, अगर उसका 1% भी तुम 20 साल और 3 साल में कर पाए तो बताकर दिखाओ। और मैं आपको एक काम गिनाने जा रहा हूं। कल भी मैंने गढ़वाल कॉलोनी में एक भाषण दिया था, मैंने काम गिनाए थे। तो वहां के सारे बड़े बुजुर्ग कह रहे थे कि बहुत अच्छा करा गज्जी, तूने काम बता दिए, अब हम विरोधियों के जबड़े तोड़ देंगे। और मैं काम गिनाने जा रहा हूं, ध्यान करना जी, सब ध्यान करना। ये जो कुम्हारों के मोहल्ले से पीपल चौक तक की सड़क आती है, ये सड़क आरती सिंह ने बनाई। पीपल चौक से लेके गौशाला गेट नंबर 2 तक की सड़क एक नहीं 2 बार बनाई। यहाँ मनोज मेलावत बैठे, उनको पता है कि एक काउंसलर को एक सड़क बनाने के लिए 5 साल में 1 बार फंड मिलता है।